अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मेरा फर्स्ट डे है तुर्की में। अभी मैं सो के उठा हूँ और मैं आपको लोगों को बाहर का इस्तांबुल का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए ज़रा बाहर तुर्की इस्तांबुल व्यूज़। ये देखिए, अभी मैं होटल के कमरे से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखेंगे इस तरह जी इस्तांबुल तुर्की। सुबह सुबह बाहर मौसम जो है वो बारिश वाला है। बारिश लगता है अभी तो नहीं हो रही, लेकिन हो के रुक चुकी है, क्योंकि मैं नाश्ते के लिए नीचे जा रहा हूँ। तो नाश्ता करने के बाद जो है दोबारा आप लोगों से मिलता हूँ। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे नाश्ते के लिए। आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं किस होटल में ठहरा हुआ हूँ। होटल और ये 11th फ्लोर पे मेरा कमरा है। ये इसका इंट्रेस्ट है जो अंदर जाने के लिए। मैं आया हूँ तुर्की में इधर अपने हेयर प्लांटेशन के लिए, बाल लगवाने हैं मुझे, तो इसलिए मैं आ जाए। आज मेरी अपॉइंटमेंट है क्लिनिक में 10 बजे। अभी मैं थोड़ा आगे जाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी मेरे पास 10-15 मिनट हैं, क्योंकि अभी ड्राइवर मुझे आया नहीं लेने के लिए। तो इसके साथ साथ मैंने कहा सोचा कि थोड़ा पैदल चल के आगे देखता हूँ ये कैसा है। ये ऊपर ब्रिज है, ये देखिए, ये ब्रिज ऊपर, और ये है इसके साथ होटल के साथ वाली बिल्डिंग्स। ये इसकी बैक साइड है, होटल की बैक साइड। ये देखिए, ये ऊपर तक यही है जी। अभी मैं दोबारा वापस जाता हूँ गेट के सामने, क्योंकि इधर इसने आना है, ये ना कि वो उधर आ जाए और मुझे ढूंढता रहे। तो आस्ता आस्ता मैं चलता हूँ अपने इंट्रेस्ट की तरफ। अभी जो जब मैं क्लिनिक जाऊँगा तो आगे सारा दिन जो क्या प्रोसीजर होता है वो आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे बैठा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेप्शन पे उन्होंने बोला था कि वेट करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूँ। अभी ड्राइवर आया नहीं है, जब आता है तो फिर, क्योंकि 10 मिनट है अभी तक पहुंचा तो नहीं है। तो देखें, आई होप कि टाइम पे आ जाएगा। देखिए कब आता है। ये काले बच्चे जो हैं ये भी वीडियो बना रहे हैं, लगता है ये भी यही काम कर रहे हैं। तो ये है जी मेन इंट्रेंस होटल का, और सामने रिसेप्शन है, उधर जो है वो लोग आ जा रहे हैं। तो मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बोला कि आज मेरी अपॉइंटमेंट है बाल लगवाने के लिए। मैं तुर्की आया हूँ इधर हेयर प्लांटेशन के लिए। आप सोच रहे हो कि बाल तो मेरे हैं, तो लगवाने कहाँ पे है? तो ये फ्रंट पे तो मेरे बाल हैं, लेकिन ये पीछे जो है थोड़े से कम है। तो यहाँ पे जो है मैंने बाल लगवाने हैं। बाल लगवाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी मैं क्लिनिक की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए, अभी उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला और मैं अभी यहाँ बैठा वेट कर रहा हूँ। शायद भूल गए हैं मुझे यहाँ पे बैठा हुए। बहुत ज़्यादा काम है इनका, बहुत बड़ा क्लिनिक है। मैंने सोचा था शायद छोटा क्लिनिक होगा, लेकिन बहुत बड़ा क्लिनिक है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत दुनिया से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। अटारिया के सामने बैठे हुए ये लोग। ये तो बहुत बड़ा क्लिनिक है। ये सामने तीनों लोग जो हैं ये भी बाल लगवाने के लिए आए हुए हैं। ये लोग सारे वेट कर रहे हैं कि अभी दोबारा इंटरव्यू लेके मुझे यहाँ पे बैठा दिया उन्होंने। कह रहे हैं कि वेट करो अभी थोड़ी देर में। पहले उन्होंने चेक किया मेरे सर को, बाल चेक किया, उन्होंने कहा कि बहुत हेल्थी बाल हैं, सिर्फ पीछे ही चाहिए आप लोग ने यहाँ पे। तो अभी उन्होंने कहा यहाँ पे वेट करो। पैसे मैंने पे कर दिए हैं और अभी वेट कर रहा हूँ यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए। अभी ये मेरा सर्जरी ख़त्म हुई है। अभी ज़रा ला के मुझे बिठाया इन्होंने ऑफिस में। यहाँ पे अभी वो मुझे अपडेट ये करेंगे कि
इसको कैसे वॉश करना है और नेक्स्ट प्लान जो है वो मुझे बताएंगे थोड़ी देर में। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से फारग होकर फिर अब मैं होटल में जाऊँगा। ये देखें जी मेरे सर की हालत, बहुत तकलीफ दे दिन था मेरे लिए। आज जो है अगले आने वाले 15 दिन जो है वो मेरे लिए ऐसे ही मुश्किल होंगे, आसान लग नहीं रहे, क्योंकि आज भी मैं ठीक तरह सो नहीं सका। और अगर इसी तरह 15 दिन मेरे गुजरे, आने वाले दिनों में मुझे बहुत परेशानी होने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा। तो अभी यहाँ पर रेस्ट करूँगा, बाहर तो मैं वैसे भी नहीं निकल सकता इस हालत में। तो देखते हैं जी क्या होता है। अभी 2:30 बजे मेरी दोबारा अपॉइंटमेंट है, तो चेक करेंगे वो, देखते हैं क्या बताते हैं। तो पहले जो डोनर एरिया से बाल निकाले वो तो बहुत पेनफुल था, तो लेकिन बाद में जब लगाए हैं तो उसका पता नहीं चला। लेकिन वो लंबा प्रोसीजर बहुत ज़्यादा था। बंदे का कोई इरादा हो बाल लगवाने का तो वो मुझसे मशवरा कर सकता है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। आज तो काफ़ी सर्दी है, पर कल इतनी सर्दी नहीं थी, कल भी परसों भी, लेकिन आज तो बहुत सर्दी है। अच्छा बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर सर्दी शुरू हो चुकी है। अभी मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, वहाँ पे वो मेरा हेड वॉश करेंगे और उसके बाद वो जिन्होंने मुझे मेडिसिन दी हैं उसके मतलब मुझे सारा सब बताएंगे। उनको मैं नेक्स्ट 2 वीक जो कैसे यूज़ करना है। तो अभी जा रहा हूँ उनके पास, हेड वॉश करने के बाद मुझे सब कुछ बताएंगे। तो कल सुबह जो है मेरी वापसी है। तो अभी ये उन्होंने पहना दिया, पट्टी वगैरह उतार दी है, सर को वॉश करके उन्होंने ये टोपी पहना दी, क्योंकि बाकी उन्होंने बोला 15 दिन जो है इसी के साथ गुजारने हैं। तो धूप से और बारिश से बचाना है सर को, और इसी तरह ही सफ़र करना है। जाते भी ऐसे सफ़र करना है, वापसी का जो सफ़र ऐसे ही होगा। ये देखेंगे। अभी जाएंगे वापस होटल, तो वहाँ पे जाके फिर खाना खाऊंगा, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना है, सुबह 5 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। अभी 4:30 बजे और मैं जा रहा हूँ जी वापस। नीचे ड्राइवर पहुँच चुका है, अभी मुझे कॉल आई है ऊपर। तो अभी मेरी वापसी है जर्मनी के लिए। अभी हम वापस एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं, बाहर अभी अंधेरा है, 5 बजे हैं। तो अब हम वापस जा रहे हैं गाड़ी में। अभी दूसरे होटल में वो आकर रुका है, क्योंकि उसने यहाँ से भी एक आदमी को लेना है साथ में एयरपोर्ट के लिए। तो जा रहे हैं जी वापस। अब अभी एयरपोर्ट पे जाकर नाश्ता करूँगा, देखूँगा वो कॉफ़ी वगैरह पीनी है। तो अभी वेट कर रहा हूँ गाड़ी में बैठा, क्योंकि वो दूसरे बंदे को लेने के लिए गया हुआ। जब वापस आता है तो फिर चलते हैं आगे। आज भी नींद नहीं आई, बहुत परेशानी की रात थी, क्योंकि आदमी सो नहीं सकता। आज तो मेरी रात बहुत मुश्किल थी, इस वजह से सारी रात में उठ के बैठता ही रहा हूँ। सीधा आदमी कितनी देर लेट सकता है। तो ऑपरेशन का दिन तो जैसे तैसे करके गुजर जाता है। अभी ये जो नेक्स्ट 15 दिन है, क्योंकि उसकी केयर करनी है सर की, तो 15 दिन जो है सीधा ही सोना है। तो ये बहुत मसले वाली बात है। अभी मैं वापस जाके घर पाकर उधर जर्मनी में वापस जाके तो देखूंगा कि कोई इसका हल निकालता हूँ जाके, क्योंकि यहाँ पे जो 2 रातें मैंने गुजारी हैं ऑपरेशन के बाद, वो तो बहुत मुश्किल थी। आज की खासकर तो सारी रात मैं नहीं सोया। 10-10 मिनट बाद आदमी लेट सो नहीं सकता, सीधा कितनी देर सो सकता है। तो इस वजह से अभी उधर जर्मनी घर जाकर तो देखूंगा कि इसका क्या मसला हल करता हूँ, कोई निकालता हूँ। अभी यहाँ एयरपोर्ट में पहुँच चुका हूँ और अभी वेट कर रहा हूँ वापसी के। तो जल्दी आ गया हूँ। अभी शायद जाते वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैं लेट हो गया, टाइम ज़्यादा लग गया था। अभी जो है वो आधे घंटे में यहाँ पे पहुँच गया होटल से एयरपोर्ट तक, क्योंकि अभी अंधेरा था। वैसे भी रश तो इतना था नहीं, ट्रैफिक में सड़कें खाली थी। लेकिन नाश्ता किया है, नाश्ता करने के बाद अभी दवाई खाई है मैंने। तो अभी वेट कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा, क्योंकि फ्लाइट में अभी 2 घंटे और बाकी हैं। अभी सारे वेट कर रहे हैं, सुबह 10 बजे फ्लाइट है। तो अभी मैं भी बैठा ज़मीन के नीचे बैठा वेट कर रहा हूँ। ये देखें मेरी हालत जो है, इस तरह मैंने टोपी जो पहनी हुई है, लग रहा है जैसे कोई पुराना अंग्रेज बैठा हुआ है, कॉबॉय।
ये मेरी हालत भी देख रहे कैसी हो, 2 दिन से जाग रहा हूँ, सोया नहीं सका सही तरीके से। अभी घर जाके देखूंगा क्या कर, इंशाअल्लाह ताला कोई तो कोई सेटअप बनाऊंगा ऐसा जिससे नींद तो पूरी होगी मेरी, सोने का कोई बंदोबस्त करूँगा। क्योंकि सीधा अभी बाकी 10-12 दिन जो है मैंने सीधे लिए सोना, देखूंगा क्या होता है घर जाके। अभी तो मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है इस वक्त, आज भी सारी रात बिल्कुल नहीं सोया। फाइनली हम लैंड कर चुके हैं जर्मनी म्यूनचन में। मौसम काफ़ी ख़राब है यहाँ पे, काफ़ी धुंध पड़ी है, देखिए एक बार। शुक्र अल्लाह का शुक्र है, हम बड़े आराम से पहुँच गए हैं, खैर खैरियत से लैंड कर गए। अभी मैं म्यूनचन में पहुँच चुका हूँ जी। अभी मैंने टेलीफोन किया है गाड़ी वाले को, तो अभी वो आ रहा है, कहते हैं मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर उसका खड़ा वेट कर रहा हूँ उसका। तो अभी आता है तो पार्किंग पर जाऊँगा, तो वहाँ से अपनी गाड़ी लूँगा और घर की तरफ जाऊँगा। तो अभी मैं मिलता हूँ बाद में आप लोगों से, गाड़ी लेके जब वो आता है तो बाद में। फाइनली मैं पार्क में पहुँच चुका हूँ जी, यही। तो अभी इसमें बैठता हूँ और घर की तरफ रवाना होता हूँ। 2 घंटे तो मुझे वैसे भी लगने हैं घर पहुँचने तक। तो चलते हैं घर। यहाँ से बोधनसी का इलाका शुरू हो चुका है, तो मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ बोधनसी का। तो यही थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है, इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर कोई सवाल आपने पूछना तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा उसकी जवाब देने की। वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील जो है वो बता दूँगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।